श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और वैशाख के महीने की जो मासिक शिवरात्रि होती है वो बड़ी वाली जो शिवरात्रि आती है उसी के बिल्कुल तुल्य मानी जाती है, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है तो सावन का महीना और वैशाख का महीना। तो आप सभी लोगों को अपने घर में धन संपदा के लिए बहुत कमी है पैसों की, तो एक पत्ता लेना है, हल्दी में चुपचाप डाल के एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि एक्चुअली में हमें यह उपाय कब और कैसे करना, ठीक है ना। चलो देखो, यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा हल्दी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना है थोड़ा सा हल्दी। अब हल्दी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जब भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को खड़ी हल्दी को पीस करके एंड देन पाउडर बनाना होता है। बात समझ में आई क्या? हल्दी ले लिया, हल्का सा पानी डाल के या गंगा जल डाल के इसका पेस्ट बनाओगे। क्या बनाओगे भाई? पेस्ट। चीज़ें क्लियर है? पेस्ट बनाने के बाद, अभी तुरंत खाना खा के आ रहा हूँ मैं पेस्ट बनाने के बाद में आप सभी लोगों को इस तरीके से शमी के पत्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने शमी के पत्ते? थोड़ा ज़्यादा लेने हैं आज के दिन। कितने? 9 शमी के पत्ते आपको ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो, ये उपाय का सबसे बड़ा खेल है ना टाइम, है ना। समय की बहुत बड़ी पाबंदी है इस उपाय के लिए। देन आप सभी को करना है, जितने भी 9 शमी के पत्ते मैंने आप सभी को बताए हैं, दिखाए हैं, उन 9 के 9 शमी के पत्तों को हल्दी के अंदर ही क्या करना है, आपको डुबा करके उन पत्तों को पूरा पीला कर देना, ठीक है ना। कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल को लेकर के पहुँच जाना। अब अभी भी मैंने आप लोग को बताया है कि इस उपाय को करने के लिए समय की बहुत बड़ी पाबंदी मानी गई है, तो आप सभी को उपाय करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है इस उपाय का। इस उपाय का नियम कहता है प्रदोष काल, पहला नियम, ठीक है ना, मतलब कि 6 बजे के आसपास तक के टाइम पे इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, मान लेते हैं आप ऑफिस रहते हो या घर पहुंचने में लेट होता है या इन एनी केस कुछ आपके पास हैपनिंग ऐसी हो गई कि नहीं शाम के टाइम पे अवेलेबल हो पूजा करने के लिए, तो रात के 9 से और 9:30 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप चाहो तो मंदिर जा सकते हो या फिर चाहो तो आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग होगा वहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आप लोगों को दिखाया है शमी के पत्ते को, सबसे पहले जो टाइम बताई है मैंने उसी समय पे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, क्या बोल के? श्री शिवाय। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या बोल के समर्पित करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करना। अब यहाँ पे एक नियम और समझेंगे, जब आप जल चढ़ा दोगे तो आपको अपने हाथों से शिवलिंग को पहले अच्छे से पोंछ देना। अब आपके पास में हल्दी लगा हुआ शमी का पत्ता है, साल में जब भी मासिक शिवरात्रि आती है तभी हम इस उपाय को कर सकते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो वही हल्दी लगा हुआ शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर कितने? 9 शमी के पत्ते जब आप समर्पित करोगे, यहाँ पे महादेव का अवधूत रूप हमें ध्यान होना चाहिए, इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को समर्पित मात्र कर देने से साल भर आपके घर में कभी पैसे की कोई कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हो या फिर आप बहुत व्रत रहते हो, बहुत उपवास करते हो, पशुपति व्रत कर लिया एंड इवन प्रदोष का व्रत भी कर लिया, बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे उपाय किए, नहीं कोई फ़ायदा मिल पा रहा, तो चलिए हम लोग आज त्रिपुंड का ये उपाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इस उपाय के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को चावल के 3 दाने लेने हैं, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे।
चावल ले लिया। चावल के दाने के साथ में आप लोगों को महादेव का प्रिय चंदन कौन सा होता है? लाल चंदन होता है। तो आप सभी को लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेने के बाद में आपको लेना है फिर से बेलपत्र। अब यहाँ पर मैं बेलपत्र को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को अच्छे से हर एक बात को समझा पाऊँ। ठीक, देखो, जो आप लोग के पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से पहले जो बेलपत्र आपने लिया है ना, उसके बड़े पत्ते पे, पूरे पत्तों पे नहीं लगाना है लाल चंदन, ऐसे करके आप लंबाई में लगा देना, ठीक है ना। बाद में मैंने आप लोग को क्या दिखाया है? आप लोग को मैंने दिखाया है चावल के दाने। उन चावल के दाने को ऐसे सीरियल वाइज लगाएंगे, एक ऐसे लगाए, दूसरा ऐसे लगाए, तीसरा। तो जब हम ये लगा देंगे तो बेलपत्र आपकी कुछ ऐसे सज करके नहीं आ जाएगी क्या? अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको ऐसे त्रिपुंड बना देना है चावल से ही लाल चंदन के ऊपर, ठीक है ना। बना दिया। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इस बेलपत्र को उठाइएगा और लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आपको पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना है और जल चढ़ाने के बाद में जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वही त्रिपुंड लगा हुआ बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे तो कौन से महादेव का स्मरण करना है? अरे बताओ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको चढ़ा देना है। कोई तकलीफ़ें, कोई प्रॉब्लम घर में कभी नहीं आ सकती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है भाई किसी को, ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने उपाय की बातें कर ली हैं? हम लोगों ने यहाँ पर 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से उपाय की। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें मैं आपको तभी बताऊँगा जब आप एक छोटा सा ऑफर सुन लेंगे। आपको पता है 30 अप्रैल तक आपका बहुत सारे व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं और 30 को है अक्षय तृतीया। तो आप सभी लोगों के लिए इन सभी पर्वों को ध्यान में रख के एक छोटा सा ऑफर लेके आया हूँ जो कि 30 तारीख तक सिर्फ वैलिड है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन संपदा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग है, जिनके ऊपर जैसे ही आप 1 बूंद भी जल चढ़ाओगे वो उसमें से लाइट जलने लगेगी। इस प्रकार का आपको लोग के लिए मैं जो शिवलिंग लेके आया हूँ, ये बिल्कुल मैं आपको रुद्राक्ष के साथ फ्री में दूंगा। साथ ही साथ इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, रुद्राक्ष की पूरी माला ही जप करने के लिए आपको फ्री में मिलेगी, 50 ग्राम आपको भस्म फ्री में मिलेगा, और प्लस इस बार एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर भी आपको मैं फ्री में दूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो इन सभी चीजों का अगर आपको लाभ उठाना है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए, लेट मत करिए। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मैं ऑफर लेके आया हूं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस बार उपलब्ध करा रखी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा इंसान है आपके जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा कभी सूट ही नहीं करती है, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको बेलपत्र चाहिए और दूसरा आपको इत्र लेना है। इत्र में कोई फ्लेवर की आवश्यकता नहीं है, आप कोई सा भी नॉर्मल सा इत्र ले सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को एक कमलगट्टा भी लेने हैं। देखो, ज़रूरी नहीं होता कमलगट्टा सिर्फ धन के लिए काम में आता है, हर चीज़ों के लिए कमलगट्टा इस्तेमाल होता है ना। तो कमलगट्टा ले लिया। अब आप एक तांबे का लोटा ले लो। पहले उस तांबे के लोटे में आपको कमलगट्टा भी डालना है और उसी तांबे के लोटे में आपको इत्र भी डालना है। दोनों चीज़ों को एक साथ डालेंगे और बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो व्यक्ति घर में बीमार है तो उसकी रोग बीमारियां कहाँ गायब हो जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चंदन लेना होगा, वो भी पीला चंदन, और यह उपाय आपकी फैमिली की उन्नति तरक्की के लिए होगा। पीले चंदन के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा।
तांबे का लोटा लेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन लिया है उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और उसी पीले चंदन के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना। आप तरीका समझेंगे। बेलपत्र जो आपने पीले चंदन के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया है, यही बेलपत्र उठा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अलग से बेलपत्र नहीं लेना है, और अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना। कभी घर में किसी प्रकार से कोई परेशानियां नहीं आएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।